मित्रों, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश की जब बात आती है तो पहले हम इच्छाओं को त्याग करने की प्रबल इच्छा हो, क्योंकि जब तक आप इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे तब तक आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। स्वयं को जानने के लिए जो निर्लिप्त है, निर्लिप्त अर्थात उस पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं है, प्रकृति के सभी प्रभावों से वह रहित है, अर्थात आप प्रकृति के सभी प्रभावों से रहित हैं। ये जो योनि है हमारी, वह जीव योनि कहलाती है। जीव जो बुरी तरह से फंसा हुआ है इच्छाओं के जाल में, विभिन्न रूपों को रख रहा है, विभिन्न तरह की इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है, फिर जन्म ले रहा है, फिर विभिन्न इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है, और शायद कुछ अधूरी भी रहती हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म शरीर में बोझा रूपी जो हमारा प्रबल शत्रु है वह हम पर लाद दिया जाता है। इच्छा रूपी वह बोझ जन्म के बाद जन्म लेकर आप पूरी करने के लिए उस लालसा की ओर बढ़ते जाते हैं। उस लालसा में आपका प्रवेश होता जाता है, और अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है, हमें निर्बल बनाता है, जो कि हमारी आत्मा का बल छीण करता है। यद्यपि वह आत्मा असंग है, किंतु हमारे कारण ही वह अनेक जन्मों से भटक रही है, क्योंकि वह हमारी परम साथी है। जब तक हम स्वयं को पूर्ण नहीं कर लेते, जब तक हम स्वयं को पूर्ण रूप से समेट नहीं लेते, तब तक वह जीव के पीछे पीछे भागती रहती है, उसकी सच्ची साथी बनकर। तभी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हो, अर्थात स्वयं का उद्धार कर सकते हो। तो हम क्यों इतने ज़्यादा निश्चिंत हो गए हैं स्वयं के प्रति? क्यों हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी व्याकुलता, बेचैनी और दुख का कारण क्या है? जब तक हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, कामनाएं समाप्त नहीं होती, तब तक आप ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक इन नाड़ियों का ज्ञान आपको नहीं होगा, श्वासों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सहज रूप से भक्ति करते करते ही ये नाड़ियाँ जागृत होती हैं, अर्थात बायां स्वर और दायां स्वर। और जब ये दोनों एक होते हैं तब सुषुम्ना जागृत होती है। सुषुम्ना के जागृत होने पर ही हमें वह अमूल्य ज्ञान, अमूल्य निधि प्राप्त होती है, जिसको पाकर फिर कोई कामना नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती। इन सब की ओर बढ़ने से पहले इच्छाओं का त्याग आवश्यक है। जब आप इच्छाओं का त्याग करके प्रकृति को छोड़ेंगे, तब प्रकृति आपको, जो मूल प्रकृति है वह आध्यात्मिक प्रकृति है, और वह आपको पूर्ण ज्ञान करवा देगी। विभिन्न तत्वों में कैसे वह एक ऊर्जा विराजमान है, उसे आप देख पाएंगे, जान पाएंगे। परमात्मा भी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अगर कोई मुझे इन तीनों गुणों से परे तत्व रूप में जानता है, वही मेरे स्वरूप में स्थित होता है, अर्थात स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब लेकिन जब तक आप गुणों से खेल रहे हैं या प्रकृति आपके साथ गुणों के द्वारा खेल रही है, तब तक स्वयं को कैसे जान पाएंगे, कैसे स्वयं तक पहुंच पाएंगे? तो इसका सही उपाय है अध्यात्म में प्रवेश, शिव तत्व को जानना। और शिव नेत्र खोलने के लिए आपको अध्यात्म में प्रवेश करना आवश्यक है, तभी शिव नेत्र खुलता है, अर्थात वह ज्ञान का नेत्र खुलता है। उस ज्ञान के नेत्र के द्वारा ही आप स्वयं को जान पाते हैं, और जान पाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इच्छाओं के वशीभूत होकर ही हम यहाँ फंस गए। इन तीन शरीरों में बस योनि दर योनि भटक रहे हैं, और जब मृत्यु हो जाती है, अर्थात देह छूट जाता है, तो सूक्ष्म योनि में भटकते रहते हैं। फिर देह मिलती है उसी कामना, उसी इच्छा के वशीभूत होकर। तो क्यों, जब हमें उससे कुछ प्राप्त ही नहीं होना, संसार में कुछ है ही नहीं, तो हम झूठी कामना के वशीभूत होकर क्यों समय बर्बाद करें? क्यों न स्वयं में स्थित होकर परम सुख, परम शांति को प्राप्त करें? विभिन्न लालसाओं, विभिन्न भोगों की कामना करते करते हमारी ऊर्जा क्षीण होती जा रही है, हमारा तपोबल क्षीण होता जा रहा है, हम नीचे से नीचे योनियों में गिराए जा रहे हैं। और निश्चित मानिए, जिस दिन आप उस एक परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग अपनाएंगे और उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए अपने
कार्य को अग्रसर करेंगे, अपने आप को अग्रसर करेंगे, प्रकृति आपकी पूर्ण सहायता करेगी। विश्वास कीजिए, वह माँ है। प्रकृति हमारी माँ ऐसे ही नहीं कही जाती। वह जब तक संतान उद्दंडता करता है तब तक वह विभिन्न दंडों के द्वारा उसे दंडित करती है। विभिन्न कामनाओं के असफल होने पर उसे दंडित करती है, क्योंकि उसका कोई सार नहीं है। लेकिन जिस पल आप कामनाओं का त्याग करते, इच्छाओं का त्याग करते हैं, वह माँ आपकी सहायता करती है, पूर्ण रूप से सहायता करती है। वह तत्पर है, क्योंकि आप स्वयं को सौंप देते हैं उस परम गुरु को, जो जानता है कि कैसे, कहाँ और कब चलना है, पहुँचाना है उस परम ऊर्जा तक। उसे सब कुछ विदित है, सब कुछ ज्ञात है। उन एक परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग कोई कठिन नहीं, किंतु जब तक हम स्वयं में रमे हुए हैं, अर्थात इस झूठी प्रकृति में रमे हुए हैं, तब तक तो बस यूं ही इन आँखों, इन इंद्रियों के द्वारा, नेत्रों, गोलकों के द्वारा दिखने वाला सब कुछ सत्य प्रतीत होता है। लेकिन सूरदास जी, जिन्हें नेत्र की ज्योति नहीं थी, उन्होंने सत्य को जाना था, सत्य को देखा था, तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया, उस एक परमात्मा का गुणगान किया। अनेक नाम हैं उस परमात्मा की प्रकृति में, और हम और आपने ही रखे हैं, परम प्रकृति ने रखे हैं, किंतु एक नाम उस परमात्मा का ओमकार है, अर्थात ओम अक्षर है। वह परब्रह्म है, वह परमात्मा है। उन्हीं के द्वारा प्रकृति तीन गुणों का आविष्कार करती है। तीन गुण ही आपस में खेलते हैं, और तीन गुणों के द्वारा ही मनुष्य विभिन्न योनियों को प्राप्त होता है। जिस पल जिस गुण की वृद्धि होती है, वह गुण उस पर हावी हो जाता है और आप स्वयं से दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, सभी गुणों को, अर्थात तीनों गुणों से परे उस एक परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको इच्छाओं का त्याग करना परम आवश्यक है, ताकि शिव नेत्र खुले और शिव नेत्र के द्वारा आप स्वयं को जान पाएं। मनोबुद्धि से परे आप सहायता तो इनकी लेनी ही होगी, क्योंकि यही पहुंचाने का मार्ग भी विदित करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि हम कैसे आए, कैसे फंसे और कैसे इस देह को अपना घर मान लिया, जबकि हम देह नहीं हैं और देह में फंस गए। तो इस देह को अपना घर ना मानकर उस एक परम स्थान तक पहुंचने के लिए यात्रा प्रारंभ फिर से कीजिए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, बस भीतर जाने की देर है। आपको सब कुछ पता है, आप उस एक परमात्मा को भी जानते हैं, आप स्वयं को भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं आप, लेकिन इस प्रकृति के अलावा आपको भीतर प्रवेश करना होगा, उस अंधकार, उस घने कोहरे को पार करना होगा ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के प्रकाश के द्वारा। जब आप स्वयं तक पहुंच जाएंगे, तब सब कुछ जानते हैं आप। विश्वास कीजिए मेरा, आप भी परम ज्ञानी हैं।